सात वार और 9 त्योहार की नगरी काशी, उत्सव धर्मिता जहाँ के रग रग में कण कण में रची बसी ही नहीं समाई सी भी है। आज उसी आनंद कानन से एक बार फिर आप सभी सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के दर्शकों का स्वागत करते हैं। काशी जो न सिर्फ शिक्षा की नगरी, मोक्ष की नगरी के रूप में जानी जाती है, बल्कि शास्त्रार्थ की नगरी, गुरु शिष्य परंपरा की नगरी, मनीषियों और विद्वानों की नगरी भी जानी जाती है। ख्यात लब्ध साहित्यकारों और पत्रकारिता के विभिन्न और उच्च कोटि के मानदंड तय करने वाली नगरी भी काशी ही है। आज इसी काशी की धरती से एक काशी के पुराने, जिनको बनारस का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, आज एक ऐसे ही विद्वान, एक परम श्रद्धेय, हम सभी के आदरणीय श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। दादा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको साथ पाना भला किसका सौभाग्य न होगा। काशी को समझना है तो पहले आपको समझना होगा। तो क्या है काशी? काशी अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्टिक, रहस्यमय। रहस्य का मूल जो संस्कृत शब्द है उपनिषद, ब्रह्म के रहस्य। उसी तरह से काशी एक रहस्यमय शहर है और इसके रहस्य को कई हजार वर्षों से लोग आके इसको समझना चाहते हैं। कोई रहस्य को समझता है, कोई मिस्टिसिज्म को समझता है, कोई प्रचलित भाषा के तिलस्म को समझता है जी। और ये एक नशा है। हम इसको पवित्र मादकता कहते हैं जी। और इस पवित्र मादकता में कई हजार वर्षों के ऋषि मुनि, साधक, गृहस्थ विद्वान संपूर्ण एशिया माइनर, भारत ही नहीं उसके दूर विदेशों से भी, पश्चिमी देशों से भी लोग आए इस नगर को समझने में। और काशी एक विचित्र नगरी है, हर आने वाले को यहाँ चपका नहीं लेती है जी। कुछ लोगों में ही नशा प्रबल होता है। वो आए थे तो लौटने के लिए, मगर काशी के ही हो गए। ये जो काशी की एक एडेसिव जोड़ने की क्षमता, ये जोड़ने की क्षमता जब यौगिक हो जाता है तो काशी का हो जाता है। क्या बात है। तो काशी ने बनारस और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए वाराणसी तक का सफर अपने ही अनूठे और विशिष्ट अंदाज में तय किया। तो ये जो सफर है ये जानने योग्य है और रोचक भी है। खासतौर पे जो युवा दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए ये और भी जरूरी है कि जाने और पहचाने अपनी सभ्यता और संस्कृति को। तो काशी को समझना बहुत लाजमी है। तो काशी से जब ये शुरुआत हुई और इस सफर को हमने शुरू किया, वहां से शुरू करते हैं दादा। आज आपका सानिध्य है तो बातें बड़ी ही रोचक भी होंगी और तार्किक भी होंगी। अब आपने जैसे 4-5 नाम बताया जी। अब तक उपलब्ध शोधों के अनुसार हम लोगों को 29 नाम मिलते हैं। 29 नाम? वो ब्रह्मवर्त से लेकर दिवोदास नगरी, काशी, आनंद कानन, महाश्मशान, गौरी मुख या गौरी पीठ, बनारस और सन 1952 में एक भौगोलिक सीमा को उल्लेखित करने के लिए वरुणा और अस्सी के बीच में बसा हुआ नगर वाराणसी हुआ। जी। ये एक अद्भुत क्रम विकास है। खैर, काशी को आप कुछ भी नाम से न पुकारें फिर भी वो काशी है। जी। और अभी जब आपने जिक्र किया, जैसा हम सभी जानते भी कि वरुणा और अस्सी के बीच में बसे हुए शहर को हम बनारस या काशी के नाम से जानते हैं, लेकिन काशी का ज्यामिति या भौगोलिक जो परिदृश्य है वो क्या है? काशी गंगा के पश्चिम तट पर बसी हुई नगरी है। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है जी। अपनी स्वाभाविक यात्रा पथ दक्षिण पूर्व
पूरब या दक्षिण, इस नियति को बनारस में गंगा फॉलो नहीं करती है। गंगा यहाँ उत्तर वाहिनी है। और भू विज्ञानी लोग कहते हैं लगभग 5 लाख वर्ष पहले एक भयंकर भूकंप हुआ और विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी उत्तर छोर पर पहाड़ी पर बसा हुआ ये शहर उस समय एक भौगोलिक भूखंड ही है। इसके पूर्व दिशा में एक गहरा गड्ढा हो गया भूकंप के चलते जी। और गंगा की अपस्ट्रीम में मिर्जापुर से वाराणसी के बीच में गंगा के बाएं तट पर एक स्थान है। वर्तमान में उसका नाम शूल टंकेश्वर है जी। पौराणिक मिथकों के अनुसार भगवान शंकर गंगा जी को काशी के तट से प्रवाहित होने के लिए बाध्य किया और अपने त्रिशूल को मिट्टी में आघात करके उसको गाड़ दिया। गंगा जी वहीं से अपना यात्रा पथ बदल के 360 डिग्री घूम के वाराणसी आ गई और यहाँ उत्तर वाहिनी हो गई जी। ये शहर वस्तुतः 3 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है, जिसको हम लोग धार्मिक रूपक में शिव के त्रिशूल पर कहते हैं जी। ये जो त्रिखंडात्मका काशी 3 सेक्टर्स हैं, इस हर सेक्टर में शिव के एक स्वरूप इसके अधिष्ठाता हैं। 80 से लेकर शीतला घाट दशाश्वमेध के पहले वाली घाट तक जी। ये केदार खंड है जिसके अधिपति हैं केदारेश्वर अनादिलिंग। दशाश्वमेध घाट से लेकर जी सिंधिया घाट तक, भोसले घाट तक इसके अधिपति हैं विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग जी। और उसके बाद ओंकारेश्वर खंड के अधिपति हैं नर्मदेश्वर विग्रह ओंकारेश्वर जी। तो ये 3 खंडों में बसी हुई नगरी है। चूंकि पहाड़ी है, जो आज के तारीख में एक बनारस में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए नवीन विधा विकसित हुआ है बनारस को चल के देखने की। चाहे वो घाट वॉक हो चाहे लेन वॉक हो जी। तो चलते समय इतने परिवर्तन, इतने सड़क निर्माण के बावजूद आप वाराणसी में गलियां और सड़क जी ऊंचा नीचा ढलान में और चढ़ाई में पाएंगे। ये हम महसूस करते हैं पैदल चलते समय। तो ये जो इसकी खूबी है, ये समतल भूमि पर बसा हुआ शहर नहीं है जी। और शायद दार्शनिक लोग इसकी व्याख्या करें कि इस शहर में आप निहायत कैजुअल शैली में न चलें। यहाँ पर पतन और अभ्युदय दोनों है जी। सड़क पर पतन भी है, अभ्युदय भी है। निश्चित। थोड़ा सा आप डिगे तो आप डिरेल्ड हो गए, पतन हो गया इस शहर में। वहीं पर आप अडिग रह के चलेंगे तो अभ्युदय भी होगा। तो ये शहर अपने आप में एक पाठशाला भी है, एक शिक्षक भी है। क्या बात है। तो महाशमशान भी कहा जाता है काशी को। महाशमशान, ऐसे तो नगरीय सभ्यता का जब विकास हुआ तो संपूर्ण भारत में और विश्व में ये प्रक्रिया अपनाते हैं कि जब हम अपने अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ते हैं तो कोई न कोई प्रक्रिया और कोई न कोई स्थान निश्चित होता है। लेकिन महाशमशान का नाम काशी को ही क्यों मिला, ये एक प्रश्न है जो सभी अक्सर जानना चाहते हैं। ऐसे स्मशान जो है जी, हमारे यहाँ अग्नि के हर कार्य के साथ जुड़ा हुआ एक अलग नाम है जी।
जब भूख लगती है तो हम कहते हैं जठराग्नि। जंगल में आग लगती है तो हम कहते हैं दावानल। उसी तरह से शव को जलाने वाली अग्नि है अग्निमुख, जहां से शब्द मुखाग्नि बना है जी। अग्निमुख। शव को जलाते समय जो उनको दाग देता है वो एक मंत्र पढ़ता है कि हे अग्निमुख देवता, आप इसे संपूर्ण जला दें, शव को। कह कौन शव? कह किया होगा अच्छा भला बुरा काम, जानकारी में या अज्ञानता में। वर्तमान में ये मृत्यु काल के समीप आ गया है। धर्म अधर्म लोभ मोह से इसका संपूर्ण शरीर जुड़ा हुआ है। इसे आप दग्ध कर दे, जला दे। अंग्रेजी में हम कहेंगे रिड्यूस टू एशेस, खाक बना दें, ताकि यह दिव्य लोक को जा सके। संस्कृत का मूल मंत्र है कृत्वा तु दुष्कृतम कर्म जानता अवाप्य जानता मृत्यु काल वसम प्राप्तम नरः पंचत्वमागतम धर्माधर्म समायुक्तम लोभ मोह समावृतम दहेयम सर्वगात्राणि दिव्यान लोकान स गच्छतु। दिव्य लोक को जाए। मगर काशी में महाश्मशान का इससे अलग सोच है कि यहाँ पर दग्ध होने पर आप दिव्य लोक को नहीं जाएंगे, आप दिव्य लोक का एक हिस्सा बन जाएंगे। आपको मुक्ति मिल जाएगी जी। पुनर्जन्म पुनर्मरण की जो चक्र है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, उससे आप मुक्त होकर डिटैच होकर एब्सोल्यूट में मिल जाएंगे। और भगवान शंकर इस मुक्ति के जो मंत्र है हर शव के कान पर फूंकते हैं। ठीक है, मान्यता है, मगर मूल क्या है कि काशी के रहने वाले या काशी में आके रह के मृत्यु करने वाले अपने आकांक्षाओं से, अपनी चाहतों से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। तो काशी अपने आप में स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस है, एक चाहत शून्यता की स्थिति है, मनस्थिति है। और जो उसको अटेंड करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जी। काशी में ही विश्व के सर्वाधिक प्राचीन दार्शनिक का जन्म हुआ, कपिल, जिनका सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में कपिल ने कहा कि विकृतियां आदमी को आगे बढ़ाता है, अच्छा बुरा काम कराता है। सारे विकृतियों को हम समाप्त करके जब प्रकृति में पहुंच जाएंगे तो वो प्रकृति में पहुंचना है ए स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस। विकल्पों की मुक्ति ही निर्विकल्प स्थिति है। काशी में जो निर्विकल्प अवस्था में शरीर को छोड़ेगा उसे मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। बिल्कुल, उसका जीवन का पहिया घूमना बंद हो जाएगा। इसीलिए यह महाश्मशान है। जी। और इस महाश्मशान में जो विभिन्न घाट हैं उनकी क्या पौराणिक मान्यता है? क्योंकि ये पहाड़ी था जी, गंगा जी से नगर ढलान में ऊंचा था, तो समय के पहले ही लोग मर जाते थे, गंगा आने ने लुढ़क जाते थे जी पहाड़ी से उतरने में। संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेश और स्थानों के राजा और जमींदारों ने कम से कम गंगा स्नान को जीवित अवस्था में सुगम बनाने के लिए घाटों का निर्माण शुरू कराया। स्टीयर केसेस बने और लोग स्नान करके वहीं से वापस जाते थे। तो घाट ने दो काम किया, एक तो पथरीली ढलान के कटाव को रोका और दूसरा गंगा स्नान को सुगम किया। जी। और आज के तारीख में अगर काशी में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए घाटें दिखाई जाए तो उसको भारत दर्शन हो जाएगा।
सारे प्रदेश के प्रतिनिधियों के भवन, जी। उनके निर्मित कृतियां दिखाई पड़ेंगी। हम्म। तो भारत दर्शन करना जिनके लिए थोड़ा कठिन है, वो गणेश जी ने विश्व परिक्रमा न करके माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रदक्षिणा कर लिया, काम हो गया। जी। तो काशी के घाटों को अगर आप उस श्रद्धा के दृष्टि से देखें, भारत दर्शन हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और काशी की घाटों की बात चल ही रही है तो विभिन्न घाटों 84 घाट 84 योनियों का जिक्र करते हैं, जो है उसके प्रतीक के रूप में है। लेकिन उन सारे घाटों की चर्चा करना तो इस कार्यक्रम में संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख जो घाट हैं उनके बारे में जरूर हम आज जानना चाहेंगे। और हम मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट के साथ साथ और कौन से वो घाट हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं कि यहाँ भी शवदाह की प्रक्रिया अभी भी जारी है? नगर के विकास को हमारे वास्तुशास्त्र ने बहुत सहज कर दिया समझने में। जी। कि शहर के दक्षिण पूर्व कोण पर ही स्मशान होगा। जी। तो भगवान बुद्ध कालीन काशी सारनाथ के आसपास ही रहा। अकथा, सोएपुर, इन इलाकों में ही काशी की उपस्थिति रही। जी। वरुणा, ट्रांस वरुणा स्मशान लोगों ने बनवाया गंगा तट पर। जी। अग्निकोण पर पहला स्मशान उपलब्ध नाम में है खिड़किया घाट, राजघाट पुल से आदि केशव मंदिर के बीच में। जी। उत्तर वाहिनी गंगा की वो जहाँ से उत्तर से वो पूरब और पूरब से दक्षिण की ओर घूमती है, वो बिंदु। और फिर स्मशान गंगा धारा के विपरीत दक्षिण तट पर, बनारस पश्चिम तट पर है, इसी तट से दक्षिण की ओर आप बढ़ेंगे तो आदि स्मशानेश्वर महादेव की मंदिर है भोसले घाट पर। मणिकर्णिका से 5 घाट पहले फिर मणिकर्णिका, फिर हरिश्चंद्र, फिर आगे हम बढ़ते हैं 80 के पार सामने घाट। तो लगातार स्मशान गंगा के अपस्ट्रीम में पश्चिम तट पर आगे बढ़े। शहर के विकास का ये बिंब है। स्मशान में तो दाह होता है। 80 और वरुणा के बीच में बसा हुआ स्थान वाराणसी है। इसके किसी कोने में आपकी मृत्यु हो, वहीं अगर तालाब के किनारे भी शवदाह हो जाए तो आपको मुक्ति मिलेगी। क्या बात, ये काशी की विशेषता है। और ये लगभग इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण एक प्रसिद्ध विद्वान दिया करते थे कि काशी में आईसीयू में मौत हो या गली के चबूतरे पर मौत हो, वो कैसी आत्मा है इस पर भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। संपन्न व्यक्ति आईसीयू में मरे और वो मोक्ष योग्य नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या बात है जी। तो ये काशी की कुछ विचित्र मानकें हैं जी। और मानकों की बात अगर करें तो हरिश्चंद्र घाट को लेकर के बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल है। राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्य के प्रतीक थे और अपनी निष्ठा के प्रतीक थे, समर्पण के थे, त्याग के थे, उनको लेकर के जो हरिश्चंद्र घाट हम जानते हैं उसका क्या इतिहास है, उसका क्या महात्म्य है? दुर्भाग्य ये है कि रामायण की जो आनुवांशिक परंपरा, क्रोनोलॉजी ऑफ द फैमिली, इसको लोग पढ़ते नहीं है। तो कहानी चलाते हैं कि काशी में हरिश्चंद्र घाट पे हरिश्चंद्र डोम राजा के पास बिके थे। अब मेरे लिए परेशानी ये है कि भगीरथ जी गंगा ले आए हैं पृथ्वी पर, अगर इसे हम स्वीकार लें तो भगीरथ जी इक्ष्वाकु या वो जो वंश है जी, रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश के भगीरथ 43वें पुस्त हैं, 43rd जनरेशन जो गंगा ले आए हैं। अब हरिश्चंद्र 32वें जनरेशन है,
उनसे 11 पुष्प पहले हैं। हम्म। तो हरिश्चंद्र जी कहाँ से गंगा पा गए? या तो जी। बनारस में एकाधिक गंगा हो, हम्म। लुप्त गंगा, गुप्त गंगा, जी। ये थोड़ी सी गोलमाल है। मूलतः वो जिस नदी के तट पर डोम के घर बिके थे, वो नदी असी रही होगी, ASI, जी। तलवार की धार की तरह एक धारा प्रवाहित होती थी, जो आकर वर्तमान गंगा की जो यात्रा स्थल है वहां पर गिर के प्रवाहित होती थी। उसके तट पर हरिश्चंद्र बिके होंगे। जी। तो बनारस के साथ एक यह भी विडंबना है कि मूल कथा सार और उपकथाएं, लोक कथाएं, जी। काल्पनिक वस्तुओं को एक साथ लोगों ने मिला दिया। जी। ठीक है, खिचड़ी ऐसे बहुत स्वादिष्ट भोजन है, मगर नगर का खिचड़ीकरण अच्छा नहीं होता है। जी, निश्चित, बिल्कुल। तो ये तो बात आज हम सभी लोग, जो कम लोग ही शायद जानते रहे होंगे इस बात को, कि राजा हरिश्चंद्र किस नदी के किनारे बिके थे। तो आज बहुत अच्छी जानकारी ये निकल के आई और तार्किक भी है। और इसी के साथ मणिकर्णिका घाट को लेकर के भी हम जानना चाहते हैं कि मणिकर्णिका की क्या कहानी है। मूलतः काशी सनातन धर्म के 5 प्रमुख शाखाओं के एक अद्भुत मिलन की नगरी है। जी। शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शक्ति को मानने वाले शाक्त, सूर्य के उपासक सौर और गणेश के उपासक गणपत्य, इन सब की काशी में एक शांतिपूर्ण सह अवस्थान है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसमें कोई संख्या में ज्यादा शैव हों या वैष्णव हों, अद्भुत नगर है। ये प्रारंभ भी होता है विष्णु मंदिर से, समाप्त भी होता है विष्णु मंदिर से, और कहेंगे हम ये शिव की नगरी है। 80 में जगन्नाथ मंदिर जी, और नगर के अंत में आदिकेशव, ये विष्णु के मंदिर हैं। और इसके बीच में शैवों की नगरी बसी हुई है। और उतने ही शक्ति उपासना के केंद्र हैं। जी। भगवान शंकर की प्रथम पत्नी सती माता अपने पिता दक्ष राज से व्यथित होकर शिव निंदा सुन न पाने के चलते योग बल से अपना प्राण त्याग दिया। वही हिमालय के पत्नी मेनका के गर्भ में आई पार्वती। जी। सती जब शरीर छोड़ दी, भगवान शंकर उनके शव को लेकर तांडव करने लगे और ऋषि मुनियों के आग्रह निवेदन पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस शरीर को खंडित किया। एक खंड काशी में गिरा, मां का कर्ण कुंडल, जो वर्तमान में विशालाक्षी मंदिर है। जी। तो कर्ण मणि के चलते मणिकर्णिका है, वो शक्तिपीठ है। जी। ये मात्र शैवों की नगरी नहीं है, शक्तिपीठ भी है, विष्णुपीठ भी है। 56 विनायकों के मंदिर काशी में है और कहीं नहीं है। जी, बिल्कुल। और जो लोलार्क कुंड जैसा सूर्य उपासना के स्थान दुर्लभ हैं। हाँ, बिल्कुल। अर्क माने सूर्य, लोल माने चंचल। सूर्य चंचल होके आके वहां गिरे थे, वो गड्ढा बना था, फिर उसको पुष्करिणी, एक सुंदर सुघड़ सरोवर के रूप में विकसित किया गया। ये काशी में ही है। जी। और मणिकर्णिका जो कुंड है, इस कुंड की क्या कहानी है? मैं पौराणिक कहानियों को बहुत ज्यादा बल नहीं देता। जी। पौराणिक कहानियां वस्तुतः एक सत्य का
रूपक बिंब है। जी। मैं उन बिंबों पर जाना चाहता हूं कि इस नगर में किसी भी खंड में, त्रिखंडात्मका काशी, केदार खंड, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, कहीं भी आपकी शरीर छूटे या चाहतों में अंकुश लग जाए, जी। आप वहीं से मुक्ति पा जाएंगे। इसके लिए पर्टिकुलर मणिकर्णिका आके मरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। ये शहर अपने आप में एक विशाल आकार का मुमुक्षु भवन है। मोक्ष के आकांक्षा में जीने वाले मुमुक्षु हैं। ये संपूर्ण शहर एक मुमुक्षु भवन है। जी। और दूसरा, ये संपूर्ण शहर एक आवासीय विश्वविद्यालय परिसर है। जी। किसी भी कोने में जाइए, वहाँ का हर घर लगभग एक विद्वान या गुरु का घर होता था, जहाँ पर रह के विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये शहर अपने आप में एक मुक्त विश्वविद्यालय था। जी। एक अधित विद्या, एक पराविद्या का केंद्र था। और सबसे बड़ी बात है, वो जो मानसिक धरातल पर ये दर्शन था, उसका दार्शनिक प्रभाव इस शहर के सामान्य शिक्षित अशिक्षित दोनों पर पड़ता था। काशी में शिव सबको भय से ऊपर ले जाते हैं, अघोर बनाते हैं। घोर माने भय, फियर्स ऑफ लूजिंग, प्राण खोने का डर, धन खोने का डर, सम्मान खोने का डर। हम सब लोग भय से सताए हुए हैं। मगर इस नगरी में एक मूल निवासी अघोर है, बियॉन्ड द साइकोसिस ऑफ फियर। इसका सामान्य जीवन में या साहित्य में भी एक झलक मिलता है। एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुना था कि एक दुबले पतले व्यापारी साहू जी गली के अंदर अपने घर के तीसरे मंजिल से बिना गली में झांके पान खा के थूक दिया। एक पहलवान जी नीचे से स्नान करके कतान का कुर्ता पहन के जा रहे थे जी। उनके ऊपर गिरा। तो पहलवान जी ने वाराणसी की स्थानीय जो लोक भाषा है, काशिकाई भोजपुरी, उसमें उसने कहा कि कहो देख के ना ही ठोकले। तो साहू जी तब देखे नीचे और देख के अपने टिपिकल बनारसी अंदाज में बोला कि देख के थूकी तो तुहरे ऊपर, तुहार मुंह थूके लायक नहीं हो जी। तो नीचे के पहलवान का जो उत्तर था बड़ा सुंदर था। कहता जायदा, ये जो जायदा, लिव इट। भौतिक पचड़ों से बनारस के लोग दूर रहने के लिए इस $1 मिलियन शब्द का प्रयोग करते हैं, जायदा। मैंने मेरी मेंटल हार्मनी डिस्टर्ब करे इस तरह के चीजों से हम दूर रहेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये जो जायदा है, इसको असभ्यता, बदतमीजी कुछ न समझा जाए। इसका जो हिडन मीनिंग है, बिटवीन द लाइन्स है, वो है अघोर, भय से ऊपर जी। और बनारस के लोग, आप साइकिल से जा रहे, किसी को धक्का मार दिए, वो पान खा के जा रहा था, वो कहा जा। उसके साथी अगर कोई जवान है, उसने कहा कि इसको मारो, तो कहा पान खराब हो जाएगी। अपनी जो धुन है, अपनी जो चैन है, अपनी जो सुकून है, उस हारमोनी को डिस्टर्ब करने के लिए बनारस के लोग वायलेंट नहीं होते हैं। तो ये जो जीवन शैली है, इसको मैं समझता हूँ इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। जी। एक विचित्र जीवन कला है वाराणसी। जी बिल्कुल, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो। जी। और इसीलिए यहाँ पे लोग वायलेंट होने में कम और साइलेंट होने में ज़्यादा विश्वास शायद करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि काशी को अगर समझना है, कभी कभी ये भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि काशी में जा कर के हम बहुत कुछ खंगालेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, आत्मज्ञान का बोध करेंगे,
लेकिन खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो काशी को सही नज़रिए से देखना, काशी को सही तरीके से जीना भी आना चाहिए। ये कैसे संभव हो कि जब हम बनारस या काशी की तरफ आए? ये हम देख रहे हैं जी। हो सकता है हर शताब्दी में ऐसा रहा हो। काशी में आके बसे कुछ व्यापारी विद्वान या विद्वान व्यापारी काशी को मार्केट करते हैं। जी। कुछ वर्ष पहले एक विद्वान संस्कृत के उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे नजर से नजर मिलाकर बैठिए, मैं शक्तिपात करके आपको संस्कृत सिखा दूंगा। अब ये जो नई दुकान है शक्तिपात के माध्यम से संस्कृत सिखाना, ये मूल काशी की वो नहीं है। जी, ये काशी का परिचय नहीं कराती। काशी का परिचय है मिट्टी का मटका, घाट के किनारे के मोटे पत्थर के सीढ़ियों पर लगातार अगर कई शताब्दी तक रखा जाए तो पत्थर में गड्ढा होता है। मिट्टी में वो दम आ जाते हैं कि पत्थर में गड्ढा बनाकर वो गगरी बैठ जाता है उसमें। जी, वो अपना स्थान। तो काशी में विद्या पाने के लिए ये प्रयास होना जरूरी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज काशी। काशी को अगर आप सोचे कि 2 मिनट में मैजिक हो गया और मैं विद्वान हो गया, तो एक्चुअली ये एक अच्छे तरीके के मूर्ख बनाने का शैली है। जी। बिफूलिंग स्टाइल। काशी कभी ये नहीं रहा। और यहाँ पर विद्यालय तो हर घर था, मगर उसके बाहर भी लोग विद्वान हो जाते थे, जैसे कबीर। कबीर ने सिर्फ समकालीन संतों का वचन सुना, स्वयं उसको अनुभव करने का प्रयास किया जी। और रामानंद जी से दीक्षा पाने की मन में इच्छा लेकर वो पंचगंगा घाट के सीढ़ी पर सोया रहा भोर में, ताकि महाराज ऊपर से स्नान करने आएंगे, मेरे ऊपर पैर गिरेगा, वही मेरी दीक्षा है। अब गुरु के मुंह से दीक्षा लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, उनके लाख से मैं दीक्षा पा जाऊंगा, चरण से। हुआ ऐसा ही। रामानंद जी का पैर पड़ा तो शंकित होकर, थोड़ा सा व्यथित होकर बोले, बोलो बेटा राम राम। कबीर उठ के खड़ा हुआ, पैर छुआ, कहा गुरु जी मंत्र मिल गया। तो काशी में ज्ञान कौन किस रूप में कैसे पाएगा कोई नहीं जानता। जी। हम लोग सुने हैं, लोग गाता है, आदि गुरु शंकर अद्वैत वेदांत के महान पुरुष, जगत गुरु, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य मानते थे। काशी में एक चंडाल ने उनको दौड़ा दिया हाथी के साथ, पागल हाथी के साथ। वो भागने लगे तो चंडाल ने कहा कि अरे ये भी तो माया है, भाग क्यों रहे हो? जी। भगवान शंकर की इस अलौकिक कृपा से, शंकराचार्य से हम लोगों ने एक रचना पाई, प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरु। तो काशी में तो कौन गुरु है पता नहीं है। घाट की सीढ़ी भी गुरु है, झाड़ूदार भी गुरु है। इसीलिए काशी में ही एक दूसरे को गुरु कह के संबोधित करने की बड़ी प्राचीन परंपरा है। यहाँ कोई चेला नहीं है, कहते हैं कि सब गुरु ही हैं जो है। उसका कारण क्या है कि यहाँ रहने वाला हर आदमी एक प्रतीक है, बिंब है, आईना है, जिसमें स्वरूप खाली परम का दिखाई पड़ता है। जी। एब्सोल्यूट आके आईने के सामने खड़े होते हैं, उनके बिंब को जगत देखता है। तो काशी अपने आप में एक आईना है। जी। और काशी देवादिदेव महादेव के विभिन्न स्वरूपों, उनके विग्रहों की भी नगरी है, और हर विग्रह की अपनी एक कथा है। तो चलिए कुछ कथाओं को आज हम भी टटोलने की कोशिश करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है काशी को, और विश्वेश्वर भी हैं, विश्वनाथ भी हैं, अविमुक्तेश्वर भी हैं, यहाँ पर शूलटंकेश्वर भी हैं, कर्मदेश्वर भी हैं, और न जाने कितने स्वरूप हैं उनके। इन कुछ स्वरूपों को हम आज आपके माध्यम से खंगालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी से समापन करता हूं। जी। प्राचीन युग में काशी में एक भयंकर अकाल पड़ा। जी। नगरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया।
ब्रह्मा जी ने विद्वान ऋषि ब्राह्मण दिवोदास जी को कहा कि आप जाइए काशी का शासन संभालिए। अब वो साधक आदमी गृहस्थ जीवन के, सामाजिक जीवन के नियम कानून, ब्रह्मा जी के आदेश, इस सब को भूल के कहा कि देखिए महाराज, एक ही शर्त में मैं काशी जाऊंगा। वहां से सारे देवताओं को आप भगाइए, पहले कोई देवता नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। सारे देवता चले गए। भगवान शंकर भी जाने लगे तो दिव्यदास ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? आप काशी से अलग नहीं हो सकते जी। आप काशी से मुक्त नहीं हो सकते। आप काशी में रह के लोगों को मुक्ति प्रदान करेंगे। एक नया नाम जन्म लिया, अभिमुक्त जी। जो स्वयं न मुक्त होकर दूसरे को मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है, वो अभिमुक्तेश्वर है जी। तो काशी में ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट की फिलॉसफी है, हर चीज एक मेटाफर में, रूपक के जरिए बताया जाता है। आप अगर पढ़े लिखे हैं या आपको अगर एक पढ़ा लिखा गुरु मिल गया है, वो इस रूपक को व्याख्या कर देता है, तो वही काशी के रहस्य, मिस्टिसिज्म को खोल पाता है जी। ऐसे तो आपको ये अजीब शहर लगेगा। तंग गलियां, एक कॉमन दीवार पर 4 मकान खड़े हैं, सेटबैक की झगड़ा नहीं। नया मकान बना के मकान मालिक इस पे लिखवाता है इदम अपी न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। तो ये एक अद्भुत विरोधाभासी सत्य है जी। और इसको राधा कृष्णन जी जैसे दार्शनिक अपने विद्यार्थियों को समझाते हैं कि काशी अपने आप में एक थीसिस है, एक एंटीथीसिस है, और दोनों को मिलाकर एक सिंथेसिस है। वाद विवाद एक समवाद का जन्म लेता है जी। काशी एक समवाद है, एक संवाद है। क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्या काशी की। और मन अभी भरा नहीं है, क्योंकि बहुत से सवाल अब मन में सहज ही उत्पन्न होने लगे हैं, क्योंकि आपके साथ जो ज्ञान गंगा में हम गोते लगा रहे हैं, उसमें अभी और गहराई में उतरने की इच्छा हो रही है। एक प्रश्न इसी प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो गंगा का स्वरूप हम यहाँ देखते हैं वो बड़ा अजीब है, अनूठा है। वही गंगा है और एक तरफ उनके अगर निगाह जाती है उस पार तो सिर्फ रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, और दूसरी तरफ जहाँ हमें वास्तव में गंगा के उस रूप को देखना है, जहाँ ममता है, वात्सल्य है, उधर मिट्टी ही मिट्टी है जो है। ये क्या कोई वैज्ञानिक कारण है या ये भी कोई पौराणिक ही विशेषता है? वो भयंकर भूकंप के चलते जब गंगा ढली जी, तो काशी की किनारा उस पार के किनारे से थोड़ा ऊंचा है। तो बालू मिट्टी से हल्का है, इसीलिए काशी में प्रवेश करते ही वो जो धारा है यूं अर्धचंद्राकार, तो उसमें बालू दाहिने ओर सड़क के उस पार चली जाती है पूर्वी तट पर, मिट्टी बाएं ओर। मगर विश्व की ये एकमात्र नदी की छोटी सी इलाके की धारा है जिसमें ये गुण है जी कि काशी में प्रवेश करने के पहले तक बालू मिट्टी एक साथ थी, यहाँ आते ही अलग हो जाती है। निरर्थक बालू उस पार और जीवन का संदेश सार्थक मिट्टी इस पार, जीवन का संदेश गंगा जी देती हैं। इट इज एक्चुअली सेग्रीगेशन। काशी में आते ही गंगा जी का बोधोदय होता है। त्याग करने वाले वस्तु को त्याग देती हैं, स्वीकारने वाले को ही काशी को परोसती हैं जी। और यह उत्तर वाहिनी धारा है। तो दार्शनिक कहते हैं कि गंगा यहाँ आत्मावलोकन करती हैं, इंट्रोस्पेक्शन, लुकिंग विद इन, और ये लुकिंग विद इन ही उनको इस विवेचन के लिए शिक्षित करता है जी। और अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और समाप्त नहीं भी कर रहा हूँ। अगले किसी दिन इस पर और चर्चा करने के आश्वासन के साथ जी। एक शिव महिम्न स्तोत्रम है,
40 श्लोकों का एक अद्भुत रचना है। उसके 38वें वर्ष है, श्लोक है जी। भगवान शंकर के बारे में। काशी चूंकि एम्बॉडीड शिव हैं, काशी के हर कंकड़ में शंकर हैं जी। तो स्तोत्र के रचनाकार ने एक श्लोक लिखा कि संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी को, नीलगिरी पर्वत को सूखी स्याही मानकर, समुद्र के गर्भ को दवात बांधकर, उसमें अगर पर्वत को उठाकर घोल दिया जाए, पूरे पृथ्वी को कागज मानकर, कल्पतरु शाखा के एक डाली से कलम बनाकर माँ सरस्वती अनंत काल तक आपकी महिमा का वर्णन करें, तब भी ये संपूर्ण नहीं होगा। और वो श्लोक है, असित गिरि समंशात कज्जलम सिंधु पात्रम सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। तो काशी की वर्णना महिमा मेरे जैसे छोटे कद के इंसान का चांद पकड़ने के प्रयास जैसी पागलपना या बदतमीजी है, फिर भी काशी के मालिक ने अपने सेवक साणों को ये छूट दे रखा है, वो भी कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। क्या बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सानिध्य और आपका जो साथ रहा उससे हम उपकृत हुए। और ये जो काशी का बखान है, काशी की जो महिमा है, इसका जो आध्यात्म है, वो सच में इतने सीमित समय में हम उसके अंश मात्र को छू भी नहीं सकते हैं। तो आगे भी इसी तरीके से एक और काशी का अवलोकन करेंगे एक और एपिसोड में। लेकिन आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।